माघ पूर्णिमा पर जिस घर में किए जाते हैं ये काम पानी की तरह बह जाता है पैसा। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा को धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो साल भर में कुल 12 पूर्णिमा होती हैं, लेकिन ये 4 मास कार्तिक, बैसाख, सावन और माघ पूर्णिमा सबसे शुभ मानी जाती हैं। माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत की पूर्णिमा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की उपासना करने से आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है। माघी पूर्णिमा में स्नान दान और जप का खास महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन पूर्णिमा के दिन कई कार्य वर्जित माने जाते हैं, जिससे करने से जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं माघ पूर्णिमा पर की गई कुछ गलतियां आपकी किस्मत को पलट भी सकती है। इसलिए आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या न करें। नंबर 1, चांदी दूध का दान। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन चांदी से बनी किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन चांदी की चीज़ों का दान करता है या दूध का दान करता है तो उसे चंद्र दोष लग सकता है, क्योंकि चांदी और दूध का संबंध चंद्रमा से ही माना जाता है। मान्यता है अगर किसी व्यक्ति को चंद्र दोष लग जाए तो उसको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन 2 चीज़ों के अलावा किसी और भी चीज़ का दान अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2, घर में अंधेरा। माघ पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि घर में अंधेरा होने से माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि माघ पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। इसके अलावा कई ऐसे पेड़ हैं जिनके पत्ते माघ पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे तुलसी, आंवला, केला और पीपल। इन सभी पेड़ों में भगवान विष्णु वास करते हैं। इनके पत्ते पूर्णिमा के दिन तोड़ने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और धन दौलत की कमी बनी रहती है। नंबर 3, तामसिक भोजन। माघ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से माँ लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं। वहीं माघ पूर्णिमा के दिन फटे पुराने या काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन कटे फटे या काले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता आती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको गुलाबी या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 4, बाल और नाखून न काटें। माघ पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। बालों और नाखूनों को काटने के बाद शरीर को मृत हिस्सों के रूप में देखा जाता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन इन भागों को काटने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वहीं माघ पूर्णिमा के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना चाहिए।
साथ ही किसी महिला के साथ गलत व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष लगता है, जिससे जीवन में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, देर तक न सोएं। माघ पूर्णिमा के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। साथ ही इस दिन घर को गंदा भी नहीं रखना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन घर में किसी तरह का कलह या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, जिसका असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या करें। नंबर 1, माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः उठकर तीर्थ नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप तीर्थ स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 2, इस दिन व्रत रखने का भी बहुत महत्व है। पुण्य प्राप्ति और जीवन के समस्त वैभव सुखों की प्राप्ति के लिए इस दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के निमित्त माघ पूर्णिमा का व्रत रखें। वहीं इस दिन स्नान के बाद दान करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए हुए दान का फल 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, भोजन, फल, मिठाई का दान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन जितना हो सके भगवान विष्णु के मंत्र या उनके नाम का जाप करें। भगवान विष्णु का मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस दिन फलाहार चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि सेब, केला, अनार, मेवा, खोए की मिठाई, कूटू के आटे की रोटी, साबूदाने की खिचड़ी आदि। ये सभी चीज़ें आपके व्रत में सहयोग करेंगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।